अक्सर आप लोग सड़कों पर आते हैं, और मैं आप समझता हूँ लोगों वायलेंस होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, कुछ लोग मारे भी जाते हैं और उसके बाद आंदोलन जो है वो फिजल आउट हो जाता है। ऐसा कोई आंदोलन नहीं होता जिसमें वाकई में कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सके। अभिनव पांडे भी हमारे साथ हैं, आरजू और फखर के साथ इसके बाद बात करूंगी, अभिनव जी को भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। अभिनव जी, जो फिलहाल जियोपॉलिटिकल हालात हैं, जिस तरह से आसिम मुनीर ऐसे कानून में मॉडिफिकेशन करा रहे हैं, पास करवा रहे हैं, जहां पर फौज पर रिटायरमेंट से लेकर रिक्रूटमेंट तक तीनों फौजों पर कंट्रोल और सर्वे सर्वा अगर कोई रहेगा तो वो आसिम मुनीर रहेगा। फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल रूल की तरफ वो चाहते हैं कि ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप हो जहां प्राइम मिनिस्टर पावरफुल ना हो बल्कि प्रेसिडेंट हो। तो क्या ये समझें कि अब मुनीर फील्ड मार्शल के बाद प्रेसिडेंट की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठा है? बिनाज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, अभी इस वक्त मुनीर की जो पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर, एक बहुत मजबूत और स्ट्रांग पोजीशन है। तमाम सरकारी इदारे, फौजी अमला और एक सियासी इदारे, आप जितने भी कह सकते हैं ग्रुपिंग्स, वो सब इनके बड़े फर्म कंट्रोल के अंदर है। और ये जो कोशिश कर रहे हैं मुनीर, वहां पर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर अपनी पोजीशन को बहुत कंसोलिडेट कर रहे हैं, स्ट्रांग कर रहे हैं। और इसके दो पहलू हैं। देखिए, इंटरनेशनली भी जो बड़े पावर्स हैं, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, गल्फ में इनके पार्टनर्स हो, इनको इसी तरह के अरेंजमेंट की जरूरत है। वर्ल्ड ऑर्डर बड़े एक ट्रांजिशन के फेज के दौर से गुजर रहा है, आगे बड़ी जंगें होने वाली हैं और पाकिस्तान कई सारे कंट्रीज के लिए कई अलग अलग वजूहातों की वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ना एक मजबूत रूलर की जरूरत है। तो इंटरनेशनली भी इन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है और बड़ी स्ट्रांग कर ली है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के अंदर जो नेगोशिएट कर रहे हो, मैका कॉरिडोर पैक्ट हो, और इंटरनली भी ये 27th अमेंडमेंट ला करके अपनी पोजीशन इन्होंने बड़ी स्ट्रांग कर ली है। अब इन्हें कोई इंस्टीट्यूशनल थ्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये क्या चाहते हैं कि थोड़ी सी इनकी इमेज जो है इंटरनेशनली वो सुधरे। बिकॉज इनकी अपनी पोजीशन तो स्ट्रांग हो गई है, लेकिन जिस किस्म की ज्यादतियां पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में हो रही हैं, पीओजेके में हो रही हैं, सिंध के अंदर भी रेबेलियन हो रहा है, तो उन सारी कंडीशंस की वजह से एक इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो इमेज है और मुनीर की पर्सनल इमेज को भी बहुत एक डैमेज हो रहा है। तो इसीलिए वो चाहता है कि कहीं ना कहीं अपनी इस इमेज के अंदर भी सुधार हो। तो शायद मुनीर को ये फीलर्स इमरान खान को ये फीलर्स दे रहे हैं कि अगर आप फॉल इन लाइन होते हैं तो हम आपको कुछ रियायतें देने को तैयार हैं, अगर आप हमें कोई थ्रेट नहीं प्रेजेंट करेंगे तो हम आपको रिलीज कर सकते हैं। इस तरह की फीलर्स दिए जा रहे हैं। और ठीक है, यानी कोई डील स्ट्राइक करिए, लेकिन हर डील तो अमेरिका कराता है ना। अगर तख्ता पलट भी होता है तो वो तख्ता पलट के बाद वो मौजूदा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है सेफ हेवन में कहाँ जाएगा, ये मदद तो अमेरिका ही करता है। सेटिंग तो पहले होती है, कौन दुबई सेटल होगा, कौन यूएई सेटल होगा, कौन लंदन जाएगा। आरजू, डील स्ट्राइक नहीं हो पा रही इमरान से। जब ये खबरें आई कि उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है तो लग रहा था कि अमेरिका ने इंटरवीन करके डील स्ट्राइक करा दी है। क्या हुआ कि 4-5 घंटों में एकदम यू टर्न हो गया पूरी सिचुएशन का? आरजू, शायद आप म्यूट है, अनम्यूट कर लेंगे आप? हाँ, देखिए, पहले से ही क्या पता यही सोचा गया हो, यही प्लान किया गया हो गवर्नमेंट की तरफ से कि इमरान खान को इस तरह से लाया जाएगा और फिर ले जाया जाएगा। इससे पहले पीटीआई के साहब जो कह रहे थे, मैं उनसे वो शायद मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। मैं यही कह रही थी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है पाकिस्तान में, उसके पास कोई पावर नहीं होती, ना तो वो किसी अपोजिशन वाले को पार्लियामेंट में ला सकता है, ना ही निकाल सकता है। यही इमरान खान साहब थे जब के कहा गया कि जी नवाज शरीफ साहब के जब जेल में थे नवाज शरीफ साहब, तो इमरान खान ने कहा कि मैं जाकर एसी निकलवा दूंगा इनकी जेल से। तो क्या वो इमरान खान कह रहे थे या किसी से कहलवाया था इमरान खान से? इसी तरीके से जो चीफ मिनिस्टर हैं आजकल पंजाब की, मरियम नवाज, उनके होटल रूम में और होटल के बाथरूम में कैमरास लगे हुए थे जो निकाले गए इमरान खान के जमाने में। क्या वो इमरान खान ने लगाए थे? डेफिनेटली इमरान खान ने नहीं लगाए थे। और इसी तरीके से राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उनके पास से ड्रग्स निकली थी, तो क्या वो इमरान खान ने रखी थी? ये सब कुछ कौन करता है, कौन करवाता है और प्राइम मिनिस्टर कितना स्ट्रांग है, ये दुनिया जानती है। तो अब ये कहना कि इमरान खान जब थे तो उन्होंने बहुत कमाल दिखा दिए थे, इमरान खान ने कोई कमाल नहीं दिखाए थे। और अगर इमरान खान को हटाया ना गया होता तो शायद पब्लिक हटा देती। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ये तो मुझे एक प्लान का हिस्सा लग रहा है कि इमरान खान को दिखाया गया है, क्योंकि कई न्यूज चल रही थी कि इमरान खान को शायद कुछ हो गया है, अब वो नहीं रहे, इस किस्म की खबरें भी थी, तो इमरान खान को दिखाना जरूरी था।
साथ ही साथ इस वक्त की हुकूमत, चाहे वो शहबाज शरीफ हो चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, उनको भी दिखाना जरूरी था कि अगर तुम लोग हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे तो इमरान खान को दोबारा भी लाया जा सकता है। वो चल फिर रहे हैं, उनकी बहन भी कह रही है कि वो तेज तेज चल रहे थे। मैंने कहा कि आप स्लो चलें, इसका मतलब है कि वो एक तरह से सेहत उनकी बहुत ज्यादा खराब नहीं है, आंख का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये चीज जो है हो सकता है एक तरह से इस वक्त की गवर्नमेंट को दिखाने के लिए जो है यहाँ के जो लोग हुकूमत को लाते ले जाते हैं, शायद उनकी तरफ से सब कुछ किया गया हो। लेकिन आरजू उसका क्या कि जिस तरह के अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं कि मुनीर ही सर्वे सर्वा हो, ऐसा सेटअप हो जाए कि प्रेसिडेंशियल रूल जो है, अभी तक तो क्या होता है कि ठीक है, हालांकि सबको पता है फौजी सर्वे सर्वा होती है, लेकिन जो सिस्टम होता है रूलिंग का उसमें प्रधानमंत्री जो है वही सब कुछ शॉर्ट्स कॉल करता है। प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ एक औपचारिकता, एक प्रोटोकॉल के इतिहाद से अपना स्वीकृति देता है। अभी ये सेटअप है पाकिस्तान में, तो इसको भी बदलने की तैयारी की खबरें आ रही हैं। जो अमेंडमेंट्स करवा रहे हैं वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा तो शायद हो सकता है, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हो सकता है इसलिए हो रहा हो क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है, क्योंकि अभी अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, अफगानिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी। ऐसे में अगर आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि हर तरह का फैसला वही करेंगे, तो वो अमेरिका के हक में जाएगा। इसलिए कि सिविलियन गवर्नमेंट को कभी भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने या अमेरिका ने कभी सपोर्ट नहीं किया, जब भी किया है डिक्टेटरशिप को ही किया है। और इस बार मुझे नहीं लगता कि यूनिफॉर्म उतारेंगे और खुल आके सामने आ जाएंगे। जितने पावर्स चाहिए थे वो तो उनको वहीं अपने ऑफिस में बैठे ही मिल जा रही है, तो फिर उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि वो आकर इन लोगों को हटा देंगे। इन लोगों को तो रखेंगे, रेड कार्पेट पब्लिक वेलकम मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे सम्मान मिले, ऐसी भी डिजायर्स होती है ना आदमी की। भाई आर्मी में जितना टॉप पे पहुंचना था पहुंच गए, फील्ड मार्शल भी बन गए वो, तो अब इससे ज्यादा तो कुछ गुंजाइश बची नहीं। तो अब ऐसा होगा कि अब सूट वर्दी बहुत दिन पहन लिया, अब सूट बूट पहन के जरा राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में समिट्स अटेंड करते जाएं। फखर से भी उनका ओपिनियन जानना चाहूंगी। फखर, ठीक है, मतलब खुद को ताकतवर तो बना लिया, लेकिन इच्छा है कि वर्दी उतार के प्रेसिडेंट बन जाए, इसमें उन्हें फायदा नजर आता है? फकर शायद मुझे अभी सुन नहीं पा रहे हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल मेस्टन, आपको लगता है कि जिस तरह के इंटरनल हालात वहां पर हैं पाकिस्तान में, ठीक है मुनीर खुद को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आवाम के बीच में कहीं ना कहीं मैसेज तो है ना कि भाई आप फेल हैं, चलती आपकी है, सबको पता है, आप पीओजे नहीं संभाल पा रहे, बलूचिस्तान नहीं संभाल पा रहे, सिंध में नाराजगी है, हिंदुस्तान से आपने अदावत मोल ले लिया, ऑपरेशन सिंदूर में आप कह रहते हो भले ही आपने आपको प्रमोट कर लिया हो, क्या हश्र हुआ है, अमेरिका कहाँ रख रहा है, कश्मीर को लेकर जो स्टैंड रहा अभी अमेरिका का, सीधे सीधे सर्जियो गोंड ने जो कहा तो वो ट्रंप की ही जबान थी एक तरह से। तो आवाम में भी तो नाराजगी है ना, तो मुनीर क्या कर रहे हैं कि अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस सिचुएशन में वो वाकई में वर्दी उतार के तख्ता पलटकर प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे? और देखिए पिनाज, आज जो हालात है मेरे को लगता है वो वर्दी तो रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस दिन वर्दी उतार दी तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। कारण ये है क्योंकि इन्होंने कई जनरल्स को सुपरसीड किया है सिस्टम में, और आज जो फ्यूचर मेजर जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, वो वेट कर रहे हैं, लेकिन उन सबको दबा दिया गया है। जिस दिन इन्होंने वर्दी उतार दी तो ये आप देख लेगा इनको डिसलॉज कर देंगे वहां के ही फौजी। तो मेरे को लगता है ये पोजीशन ये रहेगी कि वो सुप्रीम अथॉरिटी रहेंगे एज द सीडीएस या सीजीएस, वर्दी रहेंगी, और प्रेसिडेंशियल पावर्स भी आ जाएंगे, जिससे उनको वो प्रोटोकॉल वगैरह जो आपने बताया वो भी एक मिल जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दूसरा देखिए, क्या आसिम मुनीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्या उनको कोई थ्रेट नहीं है? मैं 3-4 थ्रेट बताना चाहूंगा। इमरान खान तो थ्रेट है, वो उसका मैंने बता दिया वो क्या करेंगे, लेकिन जहां तक इनकी आर्मी का सवाल है, देखिए एक आर्मी के अंदर भी इतनी कैजुअलिटीज हो रही है इनकी आर्मी की, इनकी जो यंग लीडरशिप है, जवान हैं, कितने शहीद होते जा रहे हैं या मर रहे हैं, और आसिम मुनीर को कोई उनकी चिंता नहीं है। और वो क्यों मर रहे हैं? रॉन्ग पॉलिसीज की। बलूचिस्तान, खैबर पुख्तूनवा, पीओजे में आपने देख लिया है, वो जो जवान 24 घंटे लड़ता है और जो यंग ऑफिसर वहां 24 घंटे रहता है, क्या वो सवाल नहीं उठाएगा आपस में? उनके उठते होंगे, और कुछ पता नहीं है कि यही कभी किसी जनरल के साथ या कोई ब्रिगेडियर के साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं। वो थ्रेट रहेगा, वो थ्रेट इन बीइंग है। दूसरा बड़ा थ्रेट है बीएलए। देखिए बीएलए ने तो अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, वो भी एक थ्रेट रहेगा। और कितनी, देखिए एवरी सिक्योरिटी कैन बी ब्रीच, दुनिया में ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है जो ब्रीच नहीं हो सकती है, वो भी एक थ्रेट रहेगा। और तीसरा थ्रेट है तालिबान। देखिए
आज इन्होंने अफगानिस्तान पे इतनी बॉम्बिंग की है और इतने लोगों को मारा है, बच्चों को, लेडीज को, महिलाओं को, सबको मार दिया है। तो कहने का मतलब है उधर भी इनके प्रति बहुत घृणा है और उनको पता है ये जो पाकिस्तान आर्मी जितना भी ये कार्रवाई कर रही है, उनकी एयरफोर्स, ये किसके हुक्म पे कर रही है? आसिम मुनीर। तो वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है और अफगानी जो कुछ करना चाहते हैं वो अपने तरीके से कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो जहां तक अवाम का सवाल है, देखिए अवाम को तो उन्होंने इतना डरा के रखा हुआ है कि वहां के अवाम क्या करेंगे? बेचारे लोग सड़कों पे आएंगे। आपने वो पहले भी एक प्रश्न उठाया था, सड़क पे आके उनको दबोच दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो जब तक वहां पर इनकी फौज के अंदर बगावत ना हो, पॉसिबल है, हो सकती है। देखिए कुछ भी पॉसिबल है, कोई लीडर इस दुनिया में अमर नहीं है, चाहे वो कितने बड़े डिक्टेटर रहे हैं, हिटलर भी था, सब कुछ थे, उनकी भी एक शेल्फ लाइफ होती है। तो आसिम मुनीर की भी शेल्फ लाइफ कब तक है, वो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की खासकर जो फौजी है और जो इनके बीएलए वाले हैं या तालिबान, वो फैसला करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में मेरे को पूरी उम्मीद है, कोई इनको चाहता नहीं है, फौज को कोई नहीं चाहता। देखिए हर जो आम जनता है किसी भी देश में, वो एक सिस्टम चाहती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहती है, लोगों की आवाज वो चाहते हैं, हमारी आवाज को कोई सुने, हमारा डेवलपमेंट हो। वो तो नहीं हो रहा है, लोगों को एलियनेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, कोसा जा रहा है, पीटा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये कब तक चलेगा? तो लोग जब फेड अप हो जाते हैं तो कोई ना कोई तरीके से एक रेवोल्यूशन आ सकता है, जो उसने भी कल्पना नहीं की होगी आसिम मुनीर ने। किस फॉर्म में, किस रूप में आएगा, बताना बहुत मुश्किल है। पेनाज, ठीक है।